गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको एक स्वरूप निकृष्टता या संकीर्णता का बताया गया था, परंतु आज दूसरे पक्ष पर चलेंगे, जिसको उत्कृष्टता या प्रतिभा कहते हैं। यहाँ पर एक बात बड़े अच्छे से समझने की है कि इसको देवताओं का अनुग्रह या दैवी गुण कहते हैं, जिसको प्रतिभा के नाम से जाना जाता है। और ये कहूंगा कि प्रतिभा अनायासी अंतरिक्ष से नहीं बरसती है, उसके लिए आपको उसके स्तर का प्रयास करना पड़ता है। और उसके लिए सब बिल्कुल व्यवहारिक बताऊंगा, कोई साधनात्मक वैसा नहीं बताऊंगा, परंतु पूरी तरह से व्यवहारिक बताऊंगा। आपको अपनी गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा और कान खोल करके सुन ले, कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे अपनी गौरव गरिमा को किसी भी तरह का नुकसान हो। दूसरा, लोक मंगल के लिए सत प्रवृत्तियों को अपने संपर्क क्षेत्र में जागृत करना पड़ेगा। दो बात कही है, अपनी गौरव और गरिमा को ध्यान में रखना पड़ेगा, और दूसरा कहा है अपने संपर्क क्षेत्र में सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए लोक मंगल की प्रवृत्ति को जगाना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रखर प्रतिभा। प्रखर प्रतिभा। अच्छा, एक बात बड़े सोचने की है, इसकी आवश्यकता क्या है? किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो उसकी आवश्यकता क्या है? आज प्रज्ञा का स्तर, आज के व्यक्ति की प्रज्ञा का स्तर ये हो चुका है, जो जितना समर्थ है, ज्ञानवान है, आज उसकी उतनी ही उपेक्षा हो रही है। अपने आप को मत समझना वो ज्ञानवान, अपने आप को समझना अज्ञानी। अब अंदर से देखें, जिसको मैं ज्ञानवान मानता हूं हृदय से, परंतु क्या उसकी उपेक्षा नहीं करता, उससे बचने की कोशिश नहीं करता? आज जो दिक्कत आई है वो ये दिक्कत आई है, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी से संतुष्ट नहीं है। इसलिए प्रखर प्रतिभा का जागरण करना पड़ेगा। प्रखर प्रतिभा का जागरण करना पड़ेगा। क्यों?
फिर दोबारा कह रहा हूं, क्यों? आज के प्रतिभा प्रखर संपन्न व्यक्ति, वो भी लोभ मोह, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, जो संकीर्णता या राक्षसी वृत्तियां हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र में अपने काम को कर रहे हैं। किसी तरह से वो अपनी गौरव गरिमा आत्मसम्मान को बचाए हुए हैं, पर्दा डाल करके। परंतु उनकी कमियां, उनकी कमजोरियां उनके अंदर काम कर रही हैं। आज कौन नहीं है जो इन बुराइयों से प्रभावित ना हो? जरा देखने की और सोचने की बात है। आज ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको देख करके आप ये कहें कि वो संकीर्णता, स्वार्थपरता या राक्षसी वृत्तियों से प्रभावित ना हो? देखिए, सच्चाई आपके पास है, इसलिए व्यक्ति प्रखर प्रतिभा का जो दिव्य अनुदान है उससे बचता है। आज की यदि जन समस्याओं पर विचार करें तो हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर फंसा हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं फंसा हुआ दिखाई देता है। मुसीबतों ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है। समाधान की योजना बनाते रहते हैं, परंतु समाधान निकल करके नहीं आता। समाधान की योजना तो बनाते हैं, परंतु समाधान किसी का भी निकल करके नहीं आ रहा। आप सच्चाई को देख लीजिए, फिर ये महसूस करिए, क्या प्रखर प्रतिभा जो दैवीय गुण है, दिव्य अनुदान है, देवताओं का अनुदान है, क्या वो दिव्य शक्ति नहीं है? व्यक्ति के अंदर अगर ये दिव्यता आएगी तो व्यक्ति के अंदर बड़े बड़े पुरुषार्थ करना, त्याग करना और उसमें तत्परता दिखाना, उनकी गुण उनके अंदर विद्यमान है। जो इस तरह के लोग होंगे जो अपने प्रभाव मंडल में आए हुए व्यक्तियों का उत्थान करने के लिए अपने आप को समर्पित करते रहेंगे, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, युग निर्माण हो या ना हो, परंतु वो बलिदानी कहे जाएंगे। उनको बलिदानी स्तर का श्रेय मिलेगा। जरा सोचिए, जो बात कही जा रही है, बड़े बड़े स्वार्थ के त्याग, बलिदान, वो सामूहिक शक्ति के संगठन में ही किए जाते हैं।
और ऐसे व्यक्ति इतिहास को बदलने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। आकाश बहुत बड़ा है, आकाश बहुत बड़ा है, तारे उसमें सीमित हैं। जो तेजस्विता के रूप में अपने प्रकाश को फैलाते नजर आते हैं, चमकते हैं, उनकी संख्या बड़ी सीमित है। आज देखिए ना, कल जैसा कह रहे थे, आज की चेतना पेट और प्रजनन के चक्कर में लग गई है, उससे बाहर नहीं निकल पा रही, उससे बाहर नहीं निकल पा रही। जिन्होंने परिवार भी बसा लिए हैं, आज भी वो भोग विलास को नहीं छोड़ना चाहते। जिनके शरीर बूढ़े होकर के चले हैं, वो जिव्या के सुख को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पाचन तंत्र जवाब दे रहा है। दैवी अनुकंपा, कल भी कह रहे थे, बादल बरसता है तो पोखरों, खड्डों, तालाबों, नदी को, नाले को, सबको भर देता है। स्वाध्याय, सत्संग, प्रेरणा, परामर्श, ये भी सन्मार्ग पर चलने के गुण हैं। अपने आप को सन्मार्ग पर चलाने के गुण हैं। कर्म बाहर दिखता है, संवेदनाएं अंदर होती हैं। कर्म करता हुआ बाहर दिखाई देता है, संवेदनाएं अंदर होती हैं। जो प्रेरणा देकर के अंदर से क्रियाशील करती हैं, जो प्रेरणा देकर के अंदर से क्रियाशील करती हैं, इस समय उस क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। बरसात के दिनों में जिस तरह से लकड़ी को जलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस समय भी कुछ इसी तरह का समय चल रहा है, जिस समय पर गिरे हुए को उठाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि रुख, दिशा किसकी तरफ है। काम उन सत्यवादियों से चलेगा जो चरित्र और चिंतन में उस परिवर्तन को लेकर के आएंगे। उन्हीं से काम चलेगा। जो मनोबल को रखते होंगे और सदा सहता का खाद पानी अपने आप को देते होंगे, जरा सोचिए, जो शब्द बोले जा रहे हैं, जिनकी परामर्शों के साथ में गहन संवेदना है, वो आने वालों के संपर्क में आकर के तरह तरह से प्रभावित हो करके उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा
वो आकाश में टिमटिमाते हुए तारों की तरह से टिमटिमाएंगे और अपने प्रभाव को छोड़ेंगे। अभी जो भक्ति या कहिए कबीर, सूर, तुलसी, रैदास का जो समय कहा गया है, उसमें भी ऐसी ऐसी दिव्य आत्माएं निकल करके आईं जिन्होंने समाज के रुख को बदलने का, परिवर्तन लाने का प्रयास किया। मध्ययुग या भक्तिकालीन युग उसको कहते हैं। उस समय पर बुराइयों से लड़ने के लिए राजपूतों ने अपने अपने एक एक घर से एक एक बच्चे को कुर्बानी के लिए सेना में भर्ती के लिए भेजा। ब्राह्मणों के घर से एक एक परिव्राजक, ब्रह्मचारी परिव्राजक युग के प्रवाह को मोड़ने के लिए, समाज कल्याण के लिए नारद की तरह से घूम घूम करके प्रचार करने के लिए घर घर से दिए गए। सिख धर्म चलाने के लिए सिख गुरुओं ने हर घर से एक बच्चा दान मांगा, एक युवा दान मांगा, जिसको अमृत चखाया, दीक्षा दी और सिख सेना में भर्ती किया। समाज सेवियों का संगठन बना। बुद्ध भगवान के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए परिव्राजकों की आवश्यकता पड़ी। भिक्षु भिक्षुणियां निकल करके बाहर आए और असाधारण परिवर्तन की व्यवस्था को बनाने में सबने अपना अपना योगदान दिया। लक्ष्य सामने है, लक्ष्य माने मंजिल, लक्ष्य सामने है। पूर्ति मुश्किल नहीं है, परंतु जागृत करना मुश्किल है। पूर्ति मुश्किल नहीं है, जन सामान्य को जुटा दिया जाए तो सैलाब बनता है। एक क्रांति लाने की आवश्यकता है। सोचिए, जिस तरह से मैंने कहा एक एक घर से ब्रह्मचारी, क्षत्रियों के यहां से एक एक सेना में भर्ती, बुद्ध की सेना में भिक्षुणियां और भिक्षुक भर्ती, जिसमें चिंतन था, चरित्र था, व्यवहार था, असाधारण परिवर्तन उनके अंदर विराजमान था, भक्ति का पुण्य, भक्ति का रस उनके अंदर था। लोक सेवकों को प्रखर बनाने की प्रतिभा उनके अंदर थी। लक्ष्य पूर्ति की सरलता के लिए और गतिशीलता के लिए बीता हुआ इतिहास इस बात की गवाही देता है कि उन्होंने अपने प्रयास किए। आप देख सकते हैं, सूक्ष्म जगत में कई बार समय समय पर
जिस तरह से समुद्र के अंदर ज्वार भाटे आते रहते हैं, इसी तरह के ज्वार भाटे सूक्ष्म लोक में भी आते हैं। आजकल मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं एक प्रभाव जो धरती पर शायद मेरे साथ घट रहा हो, आपके साथ ना हो। मैं जगह जगह दुर्घटनाएं देख पा रहा हूं, जगह जगह दुर्घटनाएं। आज उस तरह का एक प्रभाव धरती पर उतर रहा है। शायद वो परिवर्तन लेकर के आ रहा है। परिस्थितियों का प्रभाव तो मिट्टी में मिला देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। बदलने के लिए प्रकृति भी तरह तरह के परिवर्तन लेकर के आती है। सर्वनाश दिखाई दे रहा है, परंतु सोच का बदले, व्यवहार बदले हमारा, तो बात बनती है। आज ऐसे उतार चढ़ाव, ज्वार भाटे आपको दिखाई देंगे। स्वार्थी, लालची, अपराधी, कुकर्मी देखिए समाज में कितने बढ़ रहे हैं। जो अपनी कमियों, बुराइयों के कारण अपनी पूर्ति के लिए दूसरों को भोजन बना रहे हैं। अगर कुकर्मी समाज उस स्तर पर जाकर विराजमान हो गया, तो देखिए किस स्तर के कार्य समाज में होंगे। देखने और समझने की बात यही है। प्रचलित प्रवाह को, आसुरी वृत्तियों को मोड़ने की आवश्यकता है, प्रवाह को बदलने की आवश्यकता है। उच्च आत्माओं का जब प्रवाह बदलता है तो समाज में आई हुई कमियां भी तिनके की भांति उड़ जाती हैं। सच को देखो, देखेंगे इस तरह के विचार आज आपको चारों तरफ फैलते दिखाई देंगे। सत प्रवृत्ति संवर्धन, ये मिली जुली शक्ति हुई इस कार्य को अंजाम देगी और ये कार्य आगे बढ़ेगा। इसी को देवी प्रेरणा कहते हैं। दैवीय प्रेरणा इसी को ही कहते हैं। सूक्ष्म जगत में जो समय समय पर ज्वार भाटे, उतार चढ़ाव आते हैं, वो भी समय के अनुसार अपने परिवर्तनों को लेकर के आते हैं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की कामना सूत्रधार परम पूज्य गुरुदेव उन्होंने की है। उफान, तूफान आपको देखने के लिए मिलेगा। आंधी तूफान आने पर तिनकों और धूल के कणों में होड़ लग जाती है।
और अपने आप को एक से एक बढ़कर के व्यक्ति दिखाता है। कुछ दुर्बुद्धि की धूल जो हमारे ऊपर बुद्धि पर चढ़ गई है उसको उतारना पड़ेगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह की दुर्बुद्धि ने पिछले इतिहास में कितनी बार कहर ढाए हैं आप देख सकते हैं। परिवर्तन सुनिश्चित प्रक्रिया है। जो आज छाई हुई है, जो परिवर्तन को लेकर के आ रही है, इसको अद्भुत प्रक्रिया कहा जा सकता है। जो सोचा नहीं है वो होगा। आप चारों तरफ देखिए कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। आतंक की घटनाएं बढ़ रही हैं, मृत्यु दर बढ़ रही है। आप आंख खोल करके देख सकते हैं। अब बताइए इस परिवर्तन का क्या करेंगे। आप देख भी रहेंगे कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं कि लग रहा था विश्व युद्ध हो जाएगा। आप सोच करके देखिए अगर विश्व युद्ध हो जाए तो कितना परमाणु अपने कहर को पूरे विश्व पर बरसाएगा। धरती पलट जाएगी तो इसके गुण बदल जाएंगे। आप देखते रहना। भ्रष्टाचार को देखिए किस स्तर पर आज काम कर रहा है। सरकारी विभाग पूरी तरह से रिश्वत से जकड़ चुका है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हाँ सुदेश, सामने खड़ी दिखाई दे रही है। परिवर्तन सुनिश्चित प्रक्रिया है। बस आवश्यकता एक बात की है, एक नए प्रवाह को धरती पर पैदा करने की आवश्यकता है। एक बात और भी है, रात्रि के बाद दिन निकलना बड़ा सुनिश्चित प्रक्रिया है। वो कोई नहीं लाता। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन कोई नहीं लाता, समय लाता है। और समय का अपना एक प्रवाह है जो आज आपको दिखाई दे रहा है। पतन को रोकने की भावना किसके अंदर है? जो पतन आज चल रहा है, कौन अपनी जड़ों को जमा करके अपने आप को मजबूती से पकड़ करके दूसरों को का उद्धार करने की कौन सोचता है? जरा ध्यान से देख लीजिए, सर्वनाश आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? आज उस जगह पर आज आप खड़े हैं। इसलिए संकीर्ण स्वार्थपरता को मिटा करके प्रखर प्रतिभा को हमको जागरण करना ही पड़ेगा, वरना परिस्थितियां समय आपको लील जाएगा। उससे कोई नहीं बच सका है।
उससे कोई नहीं बच सका है, वो आना ही आना है। अब रात्रि जा रही है, प्रभात काल शुरू हो रहा है। आप देख लीजिए कैसे कैसे परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे। मनुष्य में से असंख्यों में भाव संवेदनाओं का उभार जगता दिखाई देगा। उत्थान की, आदर्श की, सृजन की, सेवा की ये प्रवृत्ति आपको बढ़ती दिखाई देगी। आज आप देख लेना, ये सब परिवर्तन उस स्तर पर आज हम पहुंच चुके हैं जो होने जा रहा है। मैं ये कहूंगा, अपने आप को देखें, मैं किस तरफ जाना चाहता हूं, मेरी दिशा धारा किस तरफ है, ये देखना पड़ेगा। गंगा विहार, नेहरू विहार आज अपने समय पर मैं आने जा रहा हूं, वहां आकर के और आपको इस बारे में समझाऊंगा। आप अपनी तैयारी कर लीजिए और समय से पहुंचना। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय। सच्चाई को देखना और तमसो मां ज्योतिर्गमय की तरफ चलना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, अस्तो मां सद्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मां सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। ललिता बेटा, 2019 से ये प्रक्रिया शुरू की थी फरवरी, और मुझे जहां तक याद है डेट भी 28 थी। ये प्रक्रिया उसी उद्देश्य के लिए की जा रही है, चाहे आपको परिवर्तन दिखता हो ना दिखता हो, परंतु जो कर्म किए गए हैं उनका परिणाम जरूर निकल करके आएगा। एक संस्कार भी कराना है, यज्ञ की तरफ को चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभिहन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः।
हाँ बेटा शोभना, अभी कराता हूँ, सटकम कर लीजिए। आचमनम, 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो परस्तनमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, शिखा बंधन। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित देवी शिखा मध्य तेजोवृद्धिम कुरुष्यमे। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु, ओम नशोर्मे प्राणमस्तु, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम उर्वोर्मे ओजवस्तु, ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धता लोका देवी त्वं विष्णुना धता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरणम। एक दूसरे को सम्मान करें, तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा बांधेंगे, जिन्होंने नहीं बांध रखा है तो पकड़ लेंगे। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्जुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम धूपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। अब दीपक को तिलक करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। आप गुरुदेव माता जी की शक्ति का आवाहन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ने। पाद्यम समर्पयामि अर्घ्यम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि।
नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्गाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षता वाराह आग्नेयां गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति दक्षिणे महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु उत्तम यत स्थानं रक्षत विश्वमार्गे अप्सर्वन्तु ये भूताय भूता बहुनि संस्थिताय भूतानि गुणकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाय अप्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधिनि यज्ञ कर्म समारभे। बच्ची का संस्कार है पुंसन संस्कार। 6 माह गर्भ के पूरे हो रहे हैं तो इस बच्ची का संस्कार किया जा रहा है। बेटा, जो औषधि आपने पीस करके रखी है उसे दोनों हाथों के बीच में ले लेंगे और भावना करेंगे, देव शक्तियों की कृपा मुझे मिलेगी। देवत्व के गुणों को मैं खींच करके अपने बच्चे के अंदर विराजमान करूंगी, देवत्व का जागरण उसके जीवन में करूंगी। कटोरी को उठा करके जोर से सूंघेंगे और मंत्र के साथ पी जाएंगे। ओम अदभ्य संवर्तय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विदुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रये। अब अपना सीधा हाथ नाभि पर रखेंगे। बिटिया के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को ईश्वर की भाव संवेदनाएं पूजन के रूप में जा रही है। ओम सुपर्णवसी गुरुत्तमान स्त्रो गायत्रम चक्षुर्विधंतरे पक्षो स्तोम छंदाग्वं सेंगानी यजुषी नाम शांते तन्वा दिव्यम यज्ञम यज्ञा दिव्यम सुपर्णो असि गुरुत्तमान दिव्य गज स्वपत है। अब पति अपना सीधा हाथ सीधे कंधे पर रखेंगे और बिटिया हाथ में पुष्प चावल लेकर के अपनी नाभि से लगाएगी। आने वाली आत्मा का स्वागत किया जा रहा है। ओम यत्ते सुषि में हृदय हित मंत्र प्रजापतौ मन्ये माँ अहम द्विमासम पुत्र मगानम अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्सह द्योरिव भूम्ना पृथ्वीर्वरीम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाथाया दधे अग्निम दूतम पुरोदधे हव्यवाह मुपभुगे देवा मासादयादि। ओम अग्नै नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा दान करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जातवेद से स्थिरे देवर्दस्य चेत्यवर्दय चास्मान प्रजा पशुर्वे ब्रह्मवच्चसे अन्नादेन समेत यही स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद सही स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि वैचोचायि स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़िए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे।
ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे ओम देव सवित परसुव परसुव यपतिम वर्गाय दिव्यो गंधर्व केतुकेतम न तुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वतु ही। हाथ पर पुष्प चावल लीजिए, ऋषि सत्ताओं का आवाहन। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि विश्वामित्र ऋषि। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निष्ठित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असित्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे नित्येषे। अब माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितै। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुति। सभी गायत्री मंत्र के द्वारा आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। जिस बिटिया का भी संस्कार कराया है उसके बच्चे के उज्जवल भविष्य और उसके उत्तम संस्कार के लिए 3 आहुतियाँ देव शक्तियों को विशेष आहुति के रूप में प्रदान करेंगे। बेटा थोड़ा सा घी और थोड़ी सी खीर ले लेना। ओम धाता ददासु से जात ददासु से प्राचीन जीवात्तु मिमिक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमति वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रै इदं नमः। जिनको दिक्कत है उनके लिए विशेष आहुतियाँ। सीमा के पिताजी का अभी ऑपरेशन हुआ था, उनके लिए कल मेरी जानकारी में 2 व्यक्तियों का एक्सीडेंट हुआ, उनके जल्दी रिकवरी के लिए देव परिवार में जिनको भी दिक्कतें हैं वो लिख दें, मैं घोषणा कर दूंगा। एक बिटिया की पूर्णाहुति रह गई थी। हाँ, ये सामने सविता सिंह है। इसका समय बढ़ गया था, आज इसकी पूर्णाहुति भी है। इसके लिए भी ललिता के पापा पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती थे, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पवन के परिवार में राधा को चोट लगी थी, उसके लिए और इनके कारोबार के लिए। हाँ, मैंने बेटा अभी तुम्हारे लिए कहा था, उसी के लिए मैंने कहा था। इनके जो वो हैं नंदोई हैं कल्पना के, उनकी भी किडनियां खराब हैं बताई हैं, मवाद पड़ गई है, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के। महामृत्युंजय से आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं रुद्रायदं नमः पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रायदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्यायदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्यायदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्यायदं नमः। गोविंद शर्मा के परिवार के लिए भी, अंकित पांडे उनकी मम्मी के लिए, विशेष आहुतियाँ कृमिनाश के लिए। ओम उद्दाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम सन्नम ते रोगम दह्यमहि स्वाहा। इदम अग्नय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम। संगीता की अभी ठीक नहीं है तो उसके लिए भी। विद्यारतन की बेटी है, नमन की माँ है। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वान्यूनिमेहाक्रम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात्सम सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृत सुतुते सब प्रायश्चिताहुतीनाम कामानाम समृद्धये सर्वान् कामान समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। बिटिया की भी पूर्ण आहुति है और आप भी पूर्ण आहुति कर लें। और बिटिया का संस्कार किया है, इसकी भी पूर्ण आहुति है। सबका पूर्णता प्राप्त हो। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्भि परापत सुपूर्णा पुण्डापत वस्ने वृक्कणा वह ई सुमृजे ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। एक चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसु पवित्रमसि सतधारम वसु पवित्रमसि सतधारम देवस्ता सविता पुनातु वसु पवित्रेण सतधारेण सत्वा काम वृक्षेण स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विस्मोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमर्तस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। सब आरती ले लें, पुष्प चावल ले लें। बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाथम महतां चचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिदापः शांति शांति।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगं शांति ही शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। बेटा लगवा दी है गोविंद मैंने। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्यमान भक्ति विनार्दन दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः बृहस्पतियाय नमः। आज का काम पूरा हुआ, आगे का काम समय पर करने का प्रयास करूँगा। विदा कर दें, थोड़े से चावल कुंड और स्थापना पर छोड़ दें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम की निष्काम समिध्यम कुंडागमनाय च कुंडागमनाय च। बिटिया जो बची हुई खीर है उसमें से खीर ले ले बेटा और उसे खा ले हमारे सबके सामने। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मह्यम्। बची हुई को बाद में खा लेना और विदाई। आज का कार्य